मैं सुनील जी, खाटी बिहारी शुद्ध भारतीय, इस बार जो आपको विषय लेकर के आया हूं, ये भारत के आम जनमानस के लिए है, समाज के लिए है, सरकार के लिए भी है और छात्रों के लिए भी है, सबके लिए है। और उनके लिए जो विषय है ये बहुत ही हृदय विदारक विषय है और जिसका शीर्षक ही सुन करके आपको आश्चर्य लगेगा। इसकी शीर्षक है गंगा में बहती या रेत में दफन लाश बताती है कि मानव महामारी में कितना असहाय है। ये विषय जो है ये अभी मीडिया की खबरों में आया है और मीडिया में दिखाया गया है कि गंगा जी के बगल में या गंगा जी के बगल में कई लाश को वैसे ही दफन कर दिया गया है रेत में, या गंगा जी में लाश वैसे ही तैर रही है। अब तो खैर सरकार ने बहुत हद तक नियंत्रण कर लिया है, लेकिन आज से 2-3 दिन पहले ये काफी मीडिया में दिखाया जा रहा था। तो ये देखिए कि शुरुआत जो हुई इसकी कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में और बिहार के बक्सर में अचानक देखा गया जो कई लाशें तैर रही है और यहीं से फिर मीडिया का ध्यान गया और ये बात टीवी में आई, समाचार पत्र में आए और इस बात का पूरे भारत में हो हल्ला भी मचा। लेकिन यहां पर सोचने की बात यह है कि आखिर मनुष्य कैसे असहाय हो गया, कैसे ये हृदय विदारक घटना हुई कि शवदाह के लिए उचित रीति का भी पालन नहीं किया गया। किन कारणों से आखिर मनुष्य क्यों बेसहारा हो गया, आखिर मनुष्य क्यों इस स्थिति में चला आया, इस पर सोचने के लिए बाध्य हुआ। अब छात्र जो यूपीएससी की तैयारी करते, बीपीएससी की तैयारी करते, पीसीएस की तैयारी करते, उनके ये लेख विषय के लिए महत्वपूर्ण है और आम जनमानस के लिए तो है ही। तो ये जानिए कि अब किसी का भी यदि शवदाह किया जाता है तो उसके लिए कुछ मूलभूत चीज की जरूरत पड़ती है। लेकिन पहले यह जानिए कि यह शव की अचानक इतनी वृद्धि कैसे हो गई। पहले भी मानव मरते थे समय से ही, जिस मानव का जन्म हुआ उसकी मृत्यु होगी ही होगी। लेकिन अभी जो हृदय विदारक घटना हुई है उसके मूल कारण है और कुछ अन्य कारण है, साथ में कुछ कालाबाजारी का भी इसके पीछे हाथ रहा है और अंत में कि इसका कैसे निदान किया जाएगा इस विषय पर भी मैं आपको कुछ बतलाना चाह रहा हूं। यहां पर देखिए कि मूल कारण इसका यह था कोरोना का भय इतना था कि जैसे ही कोई व्यक्ति मरते थे, जैसे ही कोई व्यक्ति मृत होते थे, उनकी आत्मा निकल जाती थी तो उनके शव को कोई छूने से भी इनकार करता था। अब उनको एक पूरे किट में, उनका जो किट होता था, कैरी बैग होता था, उसमें डालना, फिर उसको छूने से, क्योंकि दूसरे को लगता था उसको भी कहीं कोरोना पट नहीं जाए, कोरोना पट जाएगा तो उसको भी डर लगा रहता था कि जिस हालत में ये सब जा रहा है कहीं मेरी भी ऐसी हालत ना हो जाए। इतना भय, चूंकि विश्व में कोरोना ने इतना तूफान मचाया, कोहराम मचाया, ऐसा विप्लवकारी स्थिति लाया कि मानव मृत लाश को देख करके डरने लगा। और कोरोना संक्रमित होने का जो भय था ये सबसे पहला कारण था। दूसरा कारण था कि चिकित्सा के ही समय जो वेंटिलेटर पर आ गए, जो आईसीयू पर आ गए, जो ऑक्सीजन सपोर्ट पर आ गए, दवा बहुत ज्यादा लग गया, उनको दवा में खर्च बहुत ज्यादा हो गया। इसके बाद ऑक्सीजन खरीदने में प्राइवेट अस्पताल में तो 2 से 3 लाख आम लोगों को भी लग गया। इसकी परेशानी क्या हुई कि व्यक्ति के पास आर्थिक स्थिति से वो पूरी तरह टूट चुका था। कई परिवार में तो ऐसे हुए कि उनकी मां मरी, फिर कल होकर उसकी बेटी मर गई, फिर कल होकर उसका बेटा मर गया। अब इस परिस्थिति में अचानक इतनी बोझ आ जाना तो पीड़ित परिवार तो चिकित्सा में ही उजड़ चुका था। उजड़ने कारण उसके पास पैसे नहीं थे। भारत गरीबों का देश है या मध्यम वर्गीयों का देश है, एकाध दो ही है जो आपको, एकाध दो ने कहीं बल्कि कुछ 1% है जो धनाढ़ श्रेणी मारते हैं। तो उनके पास पैसा की स्थिति बहुत बुरी पहले ही से थे, पूर्व से ही, चिकित्सा के ही दौरान। अब जब उसको शवदाह के लिए एम्बुलेंस, सबसे पहले को सबको ले जाए एम्बुलेंस, तो एम्बुलेंस प्राइवेट वाला एम्बुलेंस पैसा मांगता था, पैसा भी था, ऐसा शिकायत मिला 40,000 45,000, जिसको जो बन पड़ा वहां पर भी कालाबाजारी ने चांदी की तरह कमाया। सरकारी एम्बुलेंस यदि ले भी जाती थी तो वहां पर भी कुछ ऐसे पैसे तो सामने से नहीं ली जाती थी लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से मांग की जाती थी। अब इसके लिए कई तरह की परेशानी, हॉस्पिटल में उस शव को रखने से लेकर के और फिर उसको एम्बुलेंस में, और प्राइवेट यदि एम्बुलेंस होती थी तो उसने तो खैर दोहन नहीं किया। इसके बाद कई तो ऐसा देखा गया जो साइकिल पर अपने पत्नी को लाश लेकर के और तब ले जाया जा रहा था और उस साइकिल में भी वो लाश नहीं आ रही थी। इतना तक भी जो है ये सोशल मीडिया पर चित्र देखा गया था। तो उस स्थिति में आर्थिक अभाव,
लोग साथ नहीं आते थे, चिता को उठाने के लिए भी कम से कम 4 कंधे की जरूरत पड़ती थी, वो भी समाज नहीं आ रहा था। अब इस स्थिति में और भी मानवीय मूल्यों का ह्रास होना शुरू हो गया। अब शव को जलाने के लिए अब तक मैंने 7 शवदाह किया है अपने गांव घर में, अपने जो रिलेटिव थे उनके जो थे चचा चचेरा भाई, इन सब का शवदाह हमने किया है। तो हमने जो देखा कि हिंदू संस्कृति में शवदाह के लिए कम से कम इतनी चीज की आवश्यकता है: घी, तेल, गोईठा, तिल, जलावन, लकड़ी का, आम का कच्चा लकड़ी, सूखा जलावन, ये सारी चीज। इसके बाद कफन के लिए 11-11 मीटर के कपड़े, ये कई सारी चीज जो है ये जरूरत पड़ती है। शुरुआत तो बांस का चचरी से ही बनाने का होता है। तो इतनी चीज जो होती है, अब तो जेब में पैसे नहीं, मानव के पास फूटी कौड़ी नहीं, चिकित्सा में सब कुछ उधर गया चला गया। जब वो पहुंचता है वहां तो स्वाभाविक है कि किसी घाट के, तो वहां पर घाट पर सबसे पहले बांस की बल्ली लगी होती है और वहां इन करने के लिए पैसे मांगे जाते हैं। प्राइवेट गाड़ी से भी ले जाने में तो पैसे लगते थे और एम्बुलेंस का अलग। वहां पर इन करने में ही सबसे पहले उसको एक चुंगी देना पड़ता था। फिर चुंगी देना पड़ने के बाद क्या होता है कि जैसे ही इनसाइड जाता है तो फिर उसकी सारी प्रक्रिया जो है विधिवत करने में, विधिवत इन सब का काम पड़ता है। वहां पर जो डोम राजा है, जो वहां के ही मालिक एक तरह से अपने आप को कहते हैं, वो मुखाग्नि देते वक्त जो मुख में मुखबाती देते हैं, उसके लिए भी मैंने देखा है कि 500, 1000, 5000 इस तरह की पैसे मांग की जाती है। 500 रुपए से कम में तो अब कोई मुखबाती देना ही नहीं चाहता। हालांकि डोम राजा की अपनी मजबूरी है, वो कहते हैं कि घाट हमने ये टेंडर पर लिया है, यहां पर टेंडर पर इतने इतने लाखों में ली जाती है। समस्या अब यहां से शुरू होती है। तो अब व्यक्ति कैसे चिकित्सा के बाद इन सब कार्यों को कर पाएगा, जब व्यक्ति के ऊपर आसमान और नीचे धरती है, जेब में 1 रुपए भी नहीं है, सहायता देने वाला समाज भी नहीं है, और इस स्थिति में ना कोई मुखिया, ना सरपंच, ना समाज का ऊपर व्यक्ति, ना नीचे व्यक्ति जब ना देख पाता है, उस स्थिति में असहाय हो जाता है। और यहां पर कालाबाजारी, कुछ ऐसे कालाबाजारी हैं, हालांकि कुछ अच्छे भी व्यक्ति हैं जो कि इन्होंने इसमें बढ़ चढ़ करके सेवा किया है, लेकिन कुछ ऐसे भी कालाबाजारी हैं जो इस आपदा को अवसर में बदला। जैसे कि आपका कुछ प्राइवेट अस्पताल ने लूटने का काम किया, कुछ वैसे चिकित्सक भगवान का रूप है जो ही कर रहे हैं, ग्रामीण चिकित्सक भी भगवान का रूप है, लेकिन प्राइवेट अस्पताल ने उल जलूल बिल बनाया, दवा विक्रेता ने कई दवा को गायब कर दिया और कहा जो और उसका अधिक मूल्य लिया। ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करने वाले ने जम करके चांदी काटा, उन लोगों को कोई लेना देना नहीं। एम्बुलेंस चालक ने भी ये सब काम कि उन्होंने भी सबको ढोने के लिए इसको एक आपदा में अवसर समझा। परिणाम हुआ कि जनता टूट गई, आम मानव टूट गया। वो जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं था जो ऐसा दिन देखना पड़ेगा। समाज के लोग भाग खड़े हुए, कहीं मुझे भी कोरोना ना पट जाए, पीड़ित व्यक्ति क्या करता। हालांकि इस संदर्भ में कई जगह सरकार ने अच्छी भूमिका भी निभाया है। कई जगह के कई जिला में सरकार, और सरकार ने जब केंद्र सरकार सजग हुई तो उसने ये कहा कि मानवीय मूल्यों के साथ सप्ताह होना चाहिए, मानवीय मूल्यों के साथ उनका क्रियाक्रम किया जाना चाहिए। इसलिए QRT टीम बनाई गई और क्विक रिस्पॉन्स टीम, वो जाकर के उसका सारा, किसी का जलावन की कमी न रहे, किसी व्यक्ति को कमी न रही, और कई जगह तो सप्ताह के लिए तुरंत उसको त्वरित कुछ पैसे भी दिए गए ताकि उस व्यक्ति का, और यहां तक कहा गया कि उसको सही ढंग से उनका सप्ताह किया गया। लेकिन अब आता है कि आखिर इसका निदान क्या है। पूर्व बहुत हद तक ये रुक गई है, पिछले 2-3 दिन मीडिया में आने के बाद बहुत हद तक रुक गई है। केंद्र सरकार भी सजग हो चुकी है, राज्य सरकार भी सजग हो चुकी है, उत्तर प्रदेश सरकार सजग हो चुकी है, योगी सरकार सजग हो चुकी है, और माननीय नीतीश सरकार सजग हो चुकी है, और देश के प्रधानमंत्री तो माननीय मोदी सर, वो तो सजग हैं ही, क्योंकि वो उन जैसा व्यक्ति को पीड़ा ना हो ऐसा मैं मान ही नहीं सकता हूं, और वो तो सजग हैं ही। तो सरकार ने काफी कुछ सुधार किया है। सरकार ने ये आदेश अब कलेक्टर को दे रखा है, आप ही कमांडर हो। कलेक्टर ने भी अपने अधीनस्थ कर्मचारी को आदेश दे रखा है। लेकिन कहीं कहीं चूक क्या हो जाती है, कर्मचारी भी तो इंसान है, यहां पर आपको चूक हो जाती है। लेकिन इसका निदान ये है कि राज्य सरकार इसमें भरसक प्रयास करे कि लकड़ी की कम से कम कमी ना हो पाए। शवदाह के लिए लकड़ी आमतौर पर जो हमने देखा कि किसी भी शवदाह का, जो हमने 7 शवदाह किया है, उसमें
1800 से 2000 तक की लकड़ी लग जाती है। कच्चा आम का यदि लकड़ी खरीदना पड़ गया तो कुछ और भी ज्यादा लग जाता है। तो लकड़ी 1800 से 2000 तक का, उसमें यह मान सकते हैं कि कम से कम 2 क्विंटल 3 क्विंटल लकड़ी जो है ये होना चाहिए। ये मेरा अपना ओपिनियन है। और उसमें कुछ सूखी और कुछ कच्ची लकड़ी भी ये होनी चाहिए। कफन के लिए कपड़े होने चाहिए। और फिर उसके बाद सप्ताह के लिए कम से कम तात्कालिक उसको 6000 से लेकर के 10,000 रुपया तक परिवार के व्यक्ति को मदद देनी चाहिए कि वो और कर्म क्रिया कर सके। वैधानिक रूप से जो धार्मिक रीति रिवाज है वो खत्म ना हो। इसके बाद क्यूआर टीम एम्बुलेंस में फ्री उसको ले जाए और जहां पर सप्ताह करना चाहता है, चाहे गांव घर में ही किसी गाछी में करना चाहता है, खेत में करना चाहता है, या किसी सप्ताह स्थल है वहां करना चाहता है, या सप्ताह गृह है वहीं करना चाहता है, तो उसमें क्यूआरटी टीम वहां पहुंचे और उचित धार्मिक रीति से उसका सप्ताह किया जाए और गंगा जी में इसको ना बहाया जाए। किसी भी जलीय क्षेत्र में ना बहा जाए, किसी भी पानी। और कम से कम गंगा जी के तो बारे में ये जानते हैं कि गंगा जी तो भारत की जीवन है। जीवन और संस्कार और संस्कृति और धर्म में ये बसी हुई है। गंगा जी को तो कहा जाता है कि ये देवी है। ये गंगोत्री से चल करके और बंगाल के खाड़ी तक मिले 5 राज्यों से गुजरती है। कई शहर की ये जीवनदायिनी है। पटना हो, बनारस हो, प्रयागराज हो, भागलपुर हो, बक्सर हो, कई ऐसे शहर है जिसकी ये सच पूछिए तो गंगा जी को चरण चूमते हुए बगल में शहर बसी हुई है। उस स्थिति में यदि गंगा जी में फेंक देते हैं शव को तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि शव चंद दिनों के बाद सड़ जाता है, खराब हो जाता है, पर्यावरण दूषित हो जाती है, जल दूषित हो जाती है। और यहां पर देखिए कि गंगा का जो मैदानी भाग है वो गंगा जी सिंचाई भी करती है। अभी भी 20 करोड़ ऐसे लोग हैं, 20 करोड़ कम से कम, जिनका जीवन ही गंगा जी के बगल चलता है और उनकी सिंचाई, पानी पीने से लेकर के स्नान तक, यहां तक कि वो अपने गाय भैंस को भी पानी भी पिलाते हैं और वहां धोने का भी काम करते हैं। तो उनकी जीवन दायिनी है। कई धार्मिक यज्ञ प्रयोजन सब गंगा जी के बगल किया जाता है। इसलिए मैं अपने सभी, चाहे शासन हो, प्रशासन हो, समाज हो, आम जनमानस हो, जो भी हो, एजेंसी हो, और इनसे यही विनम्र आग्रह करूंगा कि कम से कम शवदाह जो भी है उनको उचित रीति से किया जाए और गंगा जी को मैला न किया जाए, उनको दूषित न किया जाए, क्योंकि गंगा भारत की प्राण रेखा है। भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद जैसा मालूम है कि सिंधु चले गई, सिंधु नदी पाकिस्तान के तरफ बहुत छोटा भाग भारत में बहता है, लेकिन गंगा परमात्मा का एक तरह से कह सकते देवी की रूप है और ये जीवन रेखा को, इसको प्रदूषित न करे। और मैं जानता हूं ये मानवीय मूल्यों के लिए सबसे बड़ा कठिन, ये धैर्य का समय है, सबसे बड़ा कठिन परीक्षा का समय है और कोरोना हारेगा और भारत जीतेगा। और मुझे उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर से काफी, या इस विश्लेषण से आपको फायदा हुआ होगा और सभी लोग, छात्र से लेकर के और सभी लोग इसका लाभ उठावे। वैसे कोरोना जा रहा है और हम लोग जीतेंगे और निश्चित ही हम लोग इस विपदा से भी पार पाएंगे। जय बिहार, जय भारत।